कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदर प्रणाम। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी वहीं से मैं एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग का शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों सुबह का टाइम है, 6 बज गए हैं। हम चूल्हे पे आग जला लिए हैं दोस्तों और मम्मी पापा भी सो करके उठ गए हैं। तो मम्मी चले गए हैं अपना पशु का घर साफ करने दोस्तों, और पापा भी खेतों की तरफ घूमने गए हैं। और एंस का पापा भी उठ गए हैं तो वो भी अपने कामों में लग गए हैं और बच्चे भी उठ करके खेलने चले गए हैं दोस्तों। और इधर दोस्तों हम चूल्हे पे कुछ चढ़ाए हुए हैं, बनने के लिए रखे हैं सिसपिन में पानी रख के। तो हम क्या बना रहे हैं दोस्तों हम आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम ना कड़ा बना रहे हैं, हमारे गांव में छनका बोलते हैं दोस्तों इसे। जब सर्दी जुकाम होते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। आप सभी अपने बच्चों को, अपने से बड़े को बना करके दीजिए और आप सभी पीजिए। तो दोस्तों इसमें हम डाले हैं, पानी है और थोड़ी सी हमने तुलसी पत्ता डाली, अदरक डाली, काली मिर्च डाली दोस्तों, और थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक डाली दोस्तों। तो सभी को मैं डाल करके और अच्छे से मैंने दोस्तों कूटी उसे कुछ देर, और फिर कूटने के बाद पानी गर्म हो गए तो दोस्तों हमने उसमें सभी चीज़ डाल करके और फिर चूल्हे पे थोड़ी देर पकने के लिए दोस्तों रख दी। और दोस्तों इधर आयांश ना सुबह उठे तो थोड़ा सा बोल रहे थे, कान दर्द कर रहे हैं। तो हमने सोचा ऐसा ही बच्चे बोलते रहते हैं पढ़ने नहीं जाने के लिए। पर थोड़ी देर बाद जब वो खेल करके आए तो बोल रहे मम्मी मुझे बहुत ज़ोरों से कान दुख रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा सच में इसे दुख रहे हैं। तो आयांश के पापा के साथ हम भेजे डॉक्टर के पास, देखो उसे क्या बोलते हैं, क्यों इसका कान दुख रहे हैं इतना तेज़ी से। और इधर दोस्तों पशु के ऊपर कौवे बैठते हैं तो देखो कैसा खोद करके घाव बना दिए हैं दोस्तों। तो हम पशु को भी दवाई लगा देते हैं। तो थोड़ा सा पीठ पे खोद दिए हैं और कुछ आँखों में भी। चाहे कहीं के देखिए आँखों में लगा के नीचे थे दोस्तों तो वहाँ पर भी मैंने दवाई लगा दी। पशु नहीं लगाने दे रहे थे फिर भी मैंने अच्छे से लगा दी। और दोस्तों इधर जब तक हमारा खाना बन रहे थे तब तक भात बन गए थे, तब तक आयांश भी दवाई लेकर के आ गए। तो दोस्तों आयांश का कानों में थोड़ा सा सूजन हो गए हैं, डॉक्टर बताए, चेक किए तो पता नहीं खेले उले हैं या कानों में बच्चों अपने से भी लकड़ी करते रहते हैं। क्योंकि हम बच्चों का कान दोस्तों साफ़ करते हैं पर बच्चों का खुजली कभी कभी होते हैं तो अकेले में भी दोस्तों कान खुजा लेते हैं, शायद उसी के वजह से सूजन है। तो डॉक्टर जी ने दोस्तों एक पोलियो दिए हैं रखने के लिए, ड्रॉप बोलते हैं दोस्तों, वो रखने के लिए दिए हैं, और एक शीशी भी दिए हैं पीने के लिए। और इधर दोस्तों पापा का छनका बन गए थे तो हमने वो छनका दी है पापा को पीने के लिए कड़े। तो मम्मी भी थोड़ा सा पी रही थी, थोड़ा सा पापा भी पी रहे थे दोस्तों। और इधर हम बहुत प्यार से आयंस के कानों में दवाई डाल रहे थे क्योंकि उसे दर्द कर रहे थे दोस्तों, तो वो नहीं डालने दे रहे थे। फिर भी मैंने उसे अच्छे से प्यार से समझा करके दोस्तों इसे मैं कान में दवाई रखने दे रहे थे दोस्तों, और मैं रख रही थी। तो दिन में दोस्तों 3 बार रखना है। एक बार तो दोस्तों अभी हम रख दिए तो कुछ देर हम उसे गर्दन टेढ़े करने के लिए दोस्तों रख रहे थे ताकि उसका दवाई अच्छे से भीग जाए, पर वो नहीं रखने दे रहे थे दोस्तों। तो इसीलिए मुझे मजबूरन उस पर हाथ उठाना पड़ा, पर बेसी कस के हम नहीं मारे दोस्तों। ऐसा ही उसे हम धमका रहे थे ताकि गर्दन टेढ़े रखे दोस्तों। और इधर दोस्तों हम रख दिए और फिर इसे दोपहर में और शाम के टाइम रखेंगे। और इधर दोस्तों हम खाना वाना बना लिए थे तो रायंस को दवाई भी पिला दिए थे खाना खिला करके। और मम्मी सभी जा रहे हैं खेतों की तरफ, कुछ काम है पोरे का तो वही करने जा रहे थे और सभी आ गए दोस्तों काम करके। तो पापा जो उस दिन आयंस का पापा पहले लकड़ी काट के रखे थे तो वही लकड़ी का पापा जी बांध करके रख रहे थे, उसे साइड में रखेंगे पीछे साइड में। तो आते ही मम्मी को बहुत ज़ोरों की प्यास लगी तो मैंने मम्मी को पानी दी लोटे में भर के, 1 लोटे। हमारे गांव में पानी लोटे में ही पिया जाता है दोस्तों। तो मैंने 1 लोटे पानी दी और फिर मम्मी पीने लगे। और दोस्तों इधर हम
लकड़ी का गांठ पापा इतने बड़े बांधे थे कि मुझसे उठ भी नहीं रहे थे दोस्तों। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके दोस्तों उठा करके और बारी में रखा है, क्योंकि आंगन में नहीं अच्छे लग रहे थे दोस्तों और इतने जगह भी नहीं है। और बाबू सब जा रहे थे तो गिर गिर जा रहे थे छोटे वाले। तो पापा सोच रहे थे पर टाइम नहीं मिल रहे थे तो इसलिए बांध नहीं रहे थे। फिलहाल टाइम मिल गए तो आज बांध दिए। तो एक बोझ तो पापा रखा है और एक बोझ बच गए थे तो बोले रखाने के लिए, तो हम रखने आ गए। और इसको हम कभी टाइम मिलेंगे दोस्तों तो इसे भी हम खोल के रखेंगे, पसार देंगे ताकि अच्छे से सूखे। और हाँ दोस्तों, उस दिन जो धान का भूसी वेट किए थे बेचने के लिए, तो दोस्तों 25 किलो हुए थे और 2 किलो हुए थे, 27 किलो दोस्तों जमा हुए थे। तो इसका पैसा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने हुए। और अभी दोस्तों पैसे नहीं दिए हैं, पैसे कुछ दिन बाद देंगे बोल रहे थे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो अभी नहीं दिए हैं। 2-3 दिन बाद बोले हैं दोस्तों देंगे, तो जब देंगे हम आप सबको बताएंगे। और इधर दोस्तों हम मिर्च का और अदरक का और लहसुन का अचार बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कभी सब्ज़ी ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ खाने के लिए नहीं रहते हैं, तो उसके साथ अच्छे लगते हैं रोटी चाहे भात खाने में। और कुछ आयंस के पापा अपने साथ ले जाएंगे जहाँ पर वो जाएंगे। तो आयंस रियांस को लग रहे थे कुछ अच्छी चीज़ बन रही है मीठी सी, तो पास में आकर के बैठ रहे थे, बोल रहे थे मम्मी क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, हम भी खाएंगे। तो मैं बोल रहा था ठीक है जब बन जाएंगे तब आप खा लेना। तो आयंस तो मस्ती कर रहे थे दोस्तों, स्कूल से आ गए थे तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, पर रियांस मेरे पास से नहीं हट रहे थे, बोल रहे थे मम्मी क्या बना रहे हो। तो मैं उससे भी बातें कर रही थी और अपना काम भी कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों उससे बातें नहीं करोगे अपना काम करते रह जाओगे तो आपको काम करने ही नहीं देंगे, क्योंकि रोने लगते हैं। तो इधर दोस्तों हम बातें भी कर रहे थे आयन रियांस से, और मिर्च का डंटी पूरा तोड़ दिए दोस्तों। और 2 बार पानी में दोस्तों साफ से हम इसे अच्छे से धोएंगे और एक बोरी पे बिछा करके इसे हम धूप में रखेंगे, ताकि इसका जो पानी है ना दोस्तों वो थोड़ा सा सूख जाए, इसमें पानी ना लगे रहे। और इधर दोस्तों मिर्ची को छान करके एक थाली में रख दिए थे। और इधर हम अदरक को, जब तक अदरक का छिलका को हम दोस्तों अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गांव का ये अदरक है दोस्तों, बाज़ार से ख़रीद करके लाए थे तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी गंदगी थे दोस्तों भरे हुए, तो वही साफ़ कर रहे थे। और रियांस आज खुश है तो कोई कोई कामों में हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने छोलन बोले लाने के लिए, तो रियांस से मुझे ला करके दोस्तों दी, फिर से मेरे पास बैठ गए। तो दोस्तों हम पहले अदरक का छिलका उतारेंगे और अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि मिट्टी है। और फिर अदरक छीलने के बाद दोस्तों अकेले ही छील रहे थे, और अदरक ना 2-3 दिन हफ्ते का अदरक है दोस्तों, बहुत सूखा हुआ है, क्योंकि हरे अदरक नहीं है, क्योंकि ताज़ा जब मिट्टी से कोर के लाते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। पर पापा जी लाए थे तो पता नहीं कैसे लाए हैं, उतने अच्छे नहीं थे। फिर भी मैंने अच्छे से क्लियर करके साफ़ उफ करके हम इसको भी दोस्तों धूप में रख देंगे, और मिर्च को भी फैला करके धूप में रखेंगे, ताकि इसका जो पानी है ना हमने धोए हैं वो भी पानी धूप में अच्छे से सूख जाए, और जो एक्स्ट्रा मिर्ची का पानी है तो वो भी सूख जाएंगे। तो इसका अचार दोस्तों बहुत अच्छी बनते हैं। तो इसका अचार का दोस्तों कुटवा अचार बोलते हैं, हम सब के यहाँ पर कुटवा बोलते हैं। आम का महीना आते हैं तो दोस्तों आम का भी बना करके रखते हैं, सभी सब्जियों का भी दोस्तों बनते हैं। तो पर मैंने मिर्च का और अदरक का और लहसुन का ही बनाए दोस्तों। और इधर दोस्तों हम उस सबको धूप में रखाए थे, और इधर हम लहसुन छील रहे थे। तो लहसुन दोस्तों बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहे थे लहसुन छीलने में। दोस्तों मैं लहसुन छील रही थी तो मेरा जो नाखून है वो बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, क्योंकि नाखून से ही दोस्तों लहसुन छील रहे थे, और बहुत छोटे छोटे दोस्तन थे दोस्तों, तो इसीलिए टाइम भी लग रहे थे और नाखून बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। पर मम्मी घर पे ही नहीं थे कि हेल्प कर देते, पर पापा जी थे तो मैंने नहीं बोले पापा जी को छीलने के लिए। तो दोस्तों फिर भी मैंने कुछ छीले, छोटे वाले बाटी से आधे बाटी दोस्तों हुए, तो वो काफ़ी रहे अचारों के लिए। और 1-2 दोस्तों हमने बचा करके रख ली सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि अभी पैसे हैं नहीं तो नहीं ला करके देंगे। और जो लहसुन हमने छीले हैं तो छिलके सभी उठा लेते हैं, क्योंकि लहसुन का छिलका ना दोस्तों ज़रा सा भी हवा आएंगे तो सारा आंगन फैल जाएंगे, तो इसे उठाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो सभी मैंने उठा करके और उस साइड फेंक दिए जहाँ पर हम कचरे फेंकते हैं। लहसुन को भी ना अदरक के साथ ही थोड़ा देर धूप में रखेंगे, और इसको हम भी फैला देंगे दोस्तों।
और हम दोस्तों चलते हैं नहाने की तरफ, क्योंकि दोस्तों नहाना भी है और 1-2 बच्चों का कपड़ा है वो भी धोना है। और दोस्तों 3 बज गए हैं, तो दोस्तों हम नहा वहा लिए और कपड़े थे वो सभी हमने धो करके सूखने के लिए रख। दोस्तों जो छोटी मोटी काम होते हैं वो भी हमने जल्दी से निपटा ली, क्योंकि शाम होने वाले थे। और दोस्तों हमारे आंगन में जो एक पपीता का पेड़ है, तो उस पे छोटे वाले पपीता, दोस्तों अमिता नहीं पपीता, बस अभी पक ही रहे थे, पर रियांश की नज़र पड़ी तो वो बोला मम्मी मुझे तोड़ देने के लिए। तो मैं उसे तोड़ करके और उस सबको छील दी और उस सबको काट करके दी। और थोड़ी सी दोस्तों मैंने भी खाई, तो उतने मीठे नहीं थे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कच्चे थे। तो पता है बच्चों सब स्वाद लेकर के नहीं खाते हैं, तो बच्चों को बस मन हुआ तो वो खाना है तो खाना है, चाहे मीठे रहे चाहे कच्चे रहे। तो दोस्तों मैंने उस सबको खाने के लिए दी, तो वो सब खाते खाते खेलने बाहर चले गए। और इधर दोस्तों जो हमने पपीता को छीले थे, तो वो छिलका हम उठा करके बाहर फेंक दी। और फिर हम दोस्तों शाम के लिए सब्जी काटने लगे। दोस्तों शाम के लिए नहीं, रात को बनाने के लिए। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बैगन है और थोड़ी सी आलू और 2-3 फूल गोभी बच गए थे, तो वो भी हम फेंट करके सब्जी बनाएंगे दोस्तों। और शाम का खाना का दोस्तों जल्दी तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि बाहर चूल्हे बैठाए हुए हैं, तो हमें कुछ इतने अच्छे से शाम हो जाते हैं तो दिखते भी नहीं हैं और कीड़े उड़े पड़ने का डर रहते हैं, तो इसलिए जल्दी बना लेते हैं, लाइन भी कट जाते हैं। और इधर दोस्तों जो हमने दोपहर के टाइम रखे थे आदि लहसुन सब तो सूखने के लिए, तो ये हमारा सूख गए हैं। तो इसको भी हम दोस्तों उठा करके रखाते हैं घर में, ताकि इस पे कचरे उचरे ना आए, साफ़ रहे, क्योंकि हमें फिर से धोना पड़ेंगे। तो पहले हम इसको रख लेते हैं और इसको दोस्तों मसाला हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों इसका मसाला है पचफोड़ना है और हम सबको आलस बोलते हैं। आलस है दोस्तों, इसमें डालेंगे पीला वाला सरसों, क्योंकि पीला वाला सरसों का बहुत स्वाद अचार में आते हैं दोस्तों। कोई अचार बनाते हैं तो हम यही सब मसाला डालते हैं, पीला वाला सरसों, काला वाला सरसों रहते हैं वो भी डालते हैं, बहुत अच्छे अचार बनते हैं। और सब्ज़ी में भी हम यही सब खाते हैं दोस्तों। तो गांव का सब्ज़ी का यही खासियत है, देसी मसाला पड़ते हैं तो स्वाद और 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इधर दोस्तों हम एक एक करके हम ऐसा ही सभी को भून करके रखेंगे, और इसे गर्म ही दोस्तों मिक्सी में पीसना है, ताकि ठंडे हो जाएंगे तो फिर अच्छे से पीसेंगे नहीं। और इधर दोस्तों हम सभी को भून लिए थे, तो एक साइड में रख देते हैं। और जब तक हमारा चूल्हे जलते वैसा ही तो हम कढ़ाई चढ़ाए हुए थे, कढ़ाई हमारा गर्म थे, तो हमने सोचा सब्ज़ी जब तक हम छौंक लेते हैं दोस्तों। तो इधर हम दोस्तों सब्ज़ी छौंकने का तैयारी कर दिए थे और सब्ज़ी हमने दोस्तों छौंक भी ली है। और हम मिक्सी लाए थे वहाँ पर, तो हम आलस को पीसेंगे, तो हम जिस चीज़ को पहले पीसेंगे तो हम उसमें मिक्सी में रख लेते हैं और फिर पीस लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी लाइन भी थे और लाइन कट गए तो सारा काम ख़राब हो जाएंगे। और दोस्तों अभी जल्दी पीस भी जाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी पीस लिए। और दोस्तों ये पीसने वाला है हमारा नहीं है, हम पड़ोसी से मांग के लाए थे, क्योंकि हमारा थे दोस्तों तो 5-6 महीने पहले भी ख़राब हो गए हैं दोस्तों। तो हमारे पास पैसे जब होंगे हम फिर से नया ले लेंगे, तो हम इसलिए दोस्तों पड़ोसियों से पीसने वाला डब्बा मांग के लाए हैं। मशीन हमारा ही है दोस्तों, तो मैंने बोला कुछ पीसना है तो उसने दी दोस्तों, तो इसीलिए हम जल्दी से पीस करके और उसको फिर वापस कर देंगे। हम दोस्तों खाना भी चढ़ाए हैं, तो हमारा सब्ज़ी जल ना जाए, तो इसीलिए दोस्तों हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो दोस्तों हम पीस करके ढक्कन में ही रखे थे, तो उससे बर्तन लाए घर में से, तो उसमें रख ली दोस्तों। और दोस्तों एक एक करके हम सभी मसाला पीस करके और एक ही साथ मिक्स करके रख दिए, क्योंकि भैया झूठ मत जाए। सभी मिक्स करके रखे, ताकि हमें तो एक ही साथ सभी मसाला डालना है और बर्तन भी उतने हमारे ख़राब नहीं होंगे। और इधर दोस्तों हम जब तक अपना काम कर रहे थे तब तक आयंस रियांस में झगड़े हो गए दोस्तों। झगड़े भी ऐसे कि वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो बोल रहे थे वो मुझे मारे पहले, वो बोल रहे थे वो मुझे मारे पहले। तो दोस्तों रियांस ना आयंस को मारते हैं, वो छोटे हैं और वो बड़े हैं, फिर भी बड़े वाले को लड़के को मार देते हैं। तो रियांस झूठ बोल रहे थे, तो मैंने उसे थोड़ा सा डराए धमकाए, तो रोने लगे, तो मैंने उसे चुप कराए और फिर मैंने उसे समझाया भैया को नहीं मारते हैं प्यार से। तो बोल रहे थे ठीक है मम्मी हम नहीं मारेंगे, फिर बच्चों है, बच्चों के दिमाग से दोस्तों निकल जाते हैं।
फिर वो दोनों खेलने लगे दोस्तों। और इधर हमारा दोस्तों सब्जी भी बन गए थे, देख जाता मक्के तिल का चटनी बना। इधर दोस्तों हमारा सब्जी कुछ रसीला टाइप के हैं क्योंकि रोटी इसके साथ खाएंगे दोस्तों। और इधर हम आटा भी दोस्तों लगा लिए थे, तो हम रोटी भी बना लेते हैं। और शाम का दोस्तों इधर का नज़ारा आप देख सकते हो, कितने प्यारे कितने अच्छे हैं। तो हमारे घर से पास का नज़ारा है दोस्तों, जहाँ पर हम सब्जी कुछ बुआई किए हैं, तो आप सभी को दिखा रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में शाम का टाइम का नज़ारा। और इधर दोस्तों हम रोटी बना रहे थे और श्रेयांश फिर से बाहर खेलने के लिए गए थे। और दोस्तों शाम होने वाले थे तो कुछ अच्छे से क्लियर दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि शाम हो जाते हैं तो उतने अच्छे से हमारे आंगन में नहीं दिखते हैं क्योंकि लाइट बड़े नहीं है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी अपना खाना बना लेते हैं पहले। रोटी बनते हैं तो दोस्तों बहुत बनते हैं, क्योंकि दो करके दोस्तों दोनों बच्चे खाते हैं। और फिर मम्मी है, पापा है और हमारे हस्बैंड जी है, वो भी खाते हैं। तो सभी के लिए दोस्तों रोटी ज़्यादा ही बनते हैं। तो कुछ देर पहले से रोटी बनाने में दोस्तों 1 घंटा टाइम लगते हैं। और रोटी भी दोस्तों पतले पतले रहते हैं, जैसे हम सब खाते हैं वैसा ही रोज़ रोटी दोस्तों बनाते हैं। तो आप सब देख सकते हो कितने बड़े साइज़ का रोटी बनते हैं हमारे यहाँ पर। और दोस्तों रोटी बने थे पहले, तो आयंस का पापा बोल रहे थे मुझे भूख लगी है, मुझे गरम गरम रोटी खाना है। तो दोस्तों हम बनाए, तो 2 ही रोटी बने थे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उसका ही थाली लगा दी खाने के लिए। और दोस्तों इधर दोस्तों मम्मी पापा भी पशु को चराने गए थे दोस्तों, तो चरा करके ले आए हैं। और मम्मी लग रहे हैं कुछ ले करके भी आए हैं दोस्तों। तो मम्मी को नहीं बांधने दे रहे थे, तो पापा इसीलिए बांध रहे हैं पशु को। और दोस्तों अंधेरे भी होने को आए हैं, आप सब देख सकते हो यहाँ का नज़ारा है कुछ ऐसे हैं। शाम होने को तो आए हैं पर पूरा अंधेरे हो गए, रात होने वाले हैं दोस्तों। और इधर दूर गए थे कुछ मम्मी पापा पशु को लेकर के, ताकि अच्छे से वो अपना मनपसंद खर खा सके दोस्तों। और इधर पापा जी आंगन में आए तो श्रेयांश भी खा रहे। और मम्मी साग ले करके दोस्तों बत्थू का आए हैं, बोले बोरी लेने के लिए। तो बोरी हम वहाँ पर बिछा करके दोस्तों रख दी और उस पर साग रख रहे हैं। बत्थू का साग है दोस्तों, बहुत अच्छे इसका सब्जी भी बनते हैं और चावल का पानी डाल करके साग भी बनाया जाता है और इसका बिरिया भी पारा जाता है दोस्तों। तो हम तो फ़िलहाल इसका कल साग भात बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे। अभी साग रख रहे हैं और मम्मी भी हाथ पैर धोने जाएंगे। और गरम गरम रोटी और सब्जी बन गए हैं दोस्तों, तो मम्मी पापा का भी थाली लगा देंगे ताकि वो भी गरम गरम खा ले, क्योंकि दोस्तों गरम गरम सर्दी का मौसम में गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो अंश का पापा तो फ़िलहाल खा ही रहे हैं, मम्मी पापा भी खाएँगे। और दोस्तों हमारा रोटी भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब हमारे ब्लॉग